प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न क्रमांक 4 का 7वां भाग। जिसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं। यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। देखिए, जैसा कि प्रश्न हमारा कह रहा है, इसमें कुल 15 भाग दिए गए हैं इस प्रश्न क्रमांक 4 में, जिसका हमने 7वां भाग लिया है। इसमें हमें ये बताना है कि क्या ये दी गई श्रृंखला एपी है अर्थात समांतर श्रेणी है। अगर समांतर श्रेणी है तो उसका सार्व अंतर बताइए और उसके आगे की 3 और पद उसका लिखिए। तो सबसे पहले हम दिए गए इस श्रेणी को अपने हल में ज्यों का त्यों उतार लेंगे। हाँ, तो हमने दी गई श्रृंखला को ज्यों का त्यों अपने हल में उतार लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका हम सार्वंतर ज्ञात करेंगे। पहला सार्वंतर दूसरा सार्वंतर के बराबर होगा तो जाके एपी होगा। तो पहला सार्वंतर ज्ञात करने के लिए हम D1 लिखते हैं, इसे हम पहला सार्वंतर कहते हैं। तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो हमको पहला सार्वंतर मिलेगा, अर्थात -4 में से 0 को हम घटा देंगे तो हमको -4 मिलेगा। जस्ट इसी प्रकार से दूसरा सार्वंतर ज्ञात करेंगे, अर्थात तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे। -8 में से -4 को हम घटाएंगे तो हमको मिलेगा -8। इस माइनस का इस माइनस में गुणा होगा तो +4 मिलेगा। अब देखिए, 4 में से 8 घटाना है तो हमको फिर से -4 मिलेगा। कहने का मतलब -4 दोनों आपस में बराबर हैं। तो ये किससे पैदा हुए, D1 और D2 से, अर्थात D1 D2 के बराबर है। तो लिख देंगे चूंकि D1 बराबर है D2 के, तो जब D1 D2 के बराबर होता है तो दी गई श्रृंखला AP कहलाती है। वही हम नीचे लिखेंगे। हाँ, तो जब इतना हमको मिल गया कि दी गई श्रेणी AP है, ऐसा हमने सिद्ध कर लिया, तो आगे कह रहा है कि तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे इसका सार्वंतर यही होगा ना, -4 या -4 दोनों में से एक होगा। तो हम लिखेंगे अर्थात सार्वंतर -4 होगा। हाँ, तो हमने लिख दिया अर्थात सार्वंतर -4 होगा। इसके आगे कह रहा है कि और इनके 3 पद ज्ञात कीजिए। 3 आगे वाले पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि दी गई श्रृंखला में कुल कितने पद हैं। 1 2 3 4 पद हैं। इसका मतलब हमें 5वां पद ज्ञात करना है, 6वां 7वां ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिख देंगे 5वां पद। तो 5वें पद का फार्मूला क्या होता है, पिछली वीडियोस में आपने भली भांति पढ़ा। 5वें पद का फार्मूला होता है A + 4D। कहने का मतलब जो पद हम ज्ञात कर रहे होते हैं उससे एक कम D होता है। तो A + 4D इसका फार्मूला होता है। A अर्थात क्या है, पहला पद, और इस सीरीज का पहला पद 0 है। ध्यान से देखिए, 0 + 4 × D, और D का मान कितना, -4, लिख देंगे -4। तो ये हमको क्या देगा, बराबर देगा 0 प्लस का माइनस में गुणा होगा तो -4 चौका 16। 0 में से 16 घटाएंगे तो हमको फिर से वही -16 मिलेगा, लिख देंगे -16। तो ये 5वां पद हमने -16 प्राप्त किया। इसी प्रकार लिखेंगे 6वां पद, और उसका फार्मूला क्या होता है, A + 5D। तो 6वां पद A + 5D होता है। A का मान कितना, 0 + 5 × D, और D का मान -4। ध्यान से देखते रहिएगा, -4। तो ये हमको क्या देगा, A प्लस का माइनस में होगा तो -5 चौका 20। तो कुल मिलाकर 0 में से 20 घटाएंगे तो हमको -20 मिलेगा। तो इसके बाद हम 7वां पद ज्ञात करेंगे, और 7वां पद क्या होगा, A + 6D। तो 7वां पद A + 6D, और A अर्थात 0, ध्यान से देखिए, 0 + 6 × D, और D का मान -4। तो लिख देंगे 0 प्लस का माइनस में गुणा होगा, -6 चौका 24। तो कुल मिलाकर -24 फिर से यहाँ हमको मिला। तो 1 2 3 पद हमने ज्ञात कर लिए हैं। अब इन्हीं को एक लाइन नीचे हम लिखेंगे कि दी गई AP के अगले 3 पद क्रमशः फला 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 है। हाँ, तो हमने लिख दिया, अतः दी गई AP के अगले 3 पद क्रमशः -16, -20 और -24 हैं।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।